देखो जरा जरा सबसे पहले कुछ बेसिक देख लो, फिर आगे चलते हैं हम। मिडिवल हिस्ट्री का क्राइटेरिया है, शुरुआत में बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इस्लाम का उदय, भारत में मुस्लिम आक्रमण, सूफ़ी आंदोलन और ये सब, ठीक है। देखो अब हेडिंग डली है इस्लाम का उदय, उसमें पहला जो इंटर पैराग्राफ है नाम है मुसलमान, दिख रहा है। मुसलमान में अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि धर्म कौन सा है, इस्लाम, तो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुसलमान। अब उसी में देखो आप तीसरी लाइन लिखी है क्या, वो आपके प्रीलिम्स का पहला फैक्ट कि इस्लाम का ओरिजिन जो है वो किस देश में हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेना। अब उसी के बाद जो लाइन लिखी है वो बहुत काम आएगी, आज काम आएगी। मैं बात कर रहा हूँ जब मोहम्मद साहब का बर्थ नहीं हुआ था, उस समय अरब देश में जो मक्का सिटी है, जहाँ कौन से कबीले की बताओ वर्चस्व था, कुरैश, वहाँ पर ये चीज़ होती थी। मतलब मक्का में एक जगह थी जिसको हम कहते हैं काबा, जिसके चारों ओर आज मुसलमान तवाफ़ करते हैं, है ना। जब हज पे जाते हैं तो उसके चारों ओर वो सराउंडिंग घूमते हैं। तो उसी काबे के चारों ओर दरअसल में क्या थे, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी थी, लोग उनको पूजा करते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस्लाम का ये दौर जो है जहाँ जब बहुदेववाद और मूर्ति पूजा होती थी, ये किसके पहले का है, 570 से पहले का। मतलब मोहम्मद साहब के आने के पहले ये चीज़ें चलती थी। कहाँ चलती थी, मक्का सिटी में, मतलब अरब में। ये याद रखना, आज इसी की ज़रूरत पड़ेगी हमको। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स का, इसको याद रखना। अब उसके बाद एक समरी दी गई है मोहम्मद साहब की जो कल हमने पढ़ी थी, एक बार फिर से देख लो। पिता का नाम बताओ, कौन से कबीले से रिलेशन रखेंगे, कल बताया था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद साहब कुरैश कबीले से, तो उनके पिता कुरैश कबीले से होंगे, चाचा कुरैश कबीले से होंगे और दादा भी कुरैश कबीले से होंगे। तो पिता, चाचा और दादा के ऊपर कुरैश कुरैश कुरैश, फटाफट लिख लो, आगे चलें फिर। चाचा क्यों है कुरैश कबीले से, पिताजी हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, जो प्लांट की रूट होगी वही प्लांट होगा। मोहम्मद साहब किस कबीले से ताल्लुकात रखते थे, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके प्रीलिम्स का, याद रखना थोड़ा सा। अब इसके बाद देखो जरा, एक वर्ड वहीं बीच में लिखा होगा, माता का नाम है आमीना, लेकिन बीवी का नाम लिखा है क्या। और जरा जल्दी से बताओ खदीजा कौन है, कल बताया था मैंने, विडो है, कितने साल की, ठीक है। उन्हीं से दरअसल में हज़रत फ़ातिमा का बर्थ हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब की बेटी का नाम क्या है। देखो पुत्री फ़ातिमा लिखा है कहीं। अब अच्छे तरीके से आप पहले क्लियर कर लो, माँ कौन है, बीवी कौन है और बेटी कौन है। जैसे पिताजी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, तो श्री का मतलब आदर सूचक शब्द है और कुछ भी नहीं है। तो बेटी देखो उसी के नीचे लिखा फातिमा, मिला। और अगर बेटी फातिमा है तो निश्चित रूप में दामाद भी होंगे, हज़रत अली। और यही आगे चल के इस्लाम में चौथे खलीफा बनेंगे। कौन से खलीफा बनेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ हुआ मोहम्मद साहब का, देखो ईडी सन बताओ, सन प्रीलिम्स का फैक्ट है कि मोहम्मद साहब का बर्थ कब हुआ है, तो याद रखिएगा 570 में हुआ है। जन्म हुआ कहाँ पर है, तो ये तो सब आपको पता है। अच्छा जल्दी से मेरे को एक बात बता दो, माँ का इंतकाल कब हुआ, दादा का इंतकाल कब हुआ, कितने साल की एज में खदीजा से प्रस्ताव मिला, 25। उस समय खदीजा की एज, ये क्लियर है कहानी, ठीक है। अब जो पढ़ना है आज हमको, वो शुरू हो रही है यहाँ से कहानी 610, मतलब पेज नंबर 1 के लास्ट में है। अच्छे से पढ़ते चलना, समझना जरा। मेरे को एक बात बताओ, मोहम्मद साहब अक्सर करके कहाँ ज़्यादातर रहना पसंद करते थे, यदि वो, ठीक है, क्यों, पशुपालन करते थे,
तो पशुओं को जब चराएंगे तो निश्चित रूप में कहाँ पर आराम फरमाएंगे? तो मान लेते हैं कि ये हीरा गुफा है और हीरा गुफा में जो है प्रॉफिट जो है वो क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अक्सर करके वो यहाँ क्या सोचा करते थे कि कुरैश कबीले के अत्याचारों से लोगों को कैसे बचाया जाए? ये कहानी एकदम क्लियर है। ठीक, याद रखना, इसी से पूरा बेस बनता है। कुरैश कबीले का जो सरदार था या कुरैश कबीले की जो हुकूमत है उससे परेशान हो रहे थे बहुत से लोग, तो कैसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। अच्छा, इनकी जो मांग थी वो वाजिब थी कि रियल नहीं थी? बिल्कुल रियल थी। तो दरअसल में होता क्या है कि एक बार ऐसा हुआ कि इनकी नींद लगती है दोपहर में जनरली सोते हैं ना, तो इनकी नींद लगती है और वाकया है 610 का। अच्छे से देख लो, मैंने आपको बताया है 570 के बारे में, मैंने आपको बताया है 576 के बारे में, मैंने आपको बताया है 578 के बारे में, फिर 40 इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 595। ये सब मैंने आपको बताया है और अब डेट बढ़कर पहुंची है 610। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा था कल, इस समय मोहम्मद साहब की एज कितनी थी? खदीजा की एज कितनी थी? खादीजा बेगम की एज कितनी थी? 40। क्लियर है ये चीज? तो जब मोहम्मद साहब की एज कितनी होगी तब उनको ये चीज होगा। देखो कई बार नंबर कितना अहम होता है लेडीज का। तो 640 में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से अब मोहम्मद साहब जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद कहे जाएंगे, तो शुरुआत यहाँ से हो रही है कि मोहम्मद साहब जो हीरा गुफा में आराम फरमा रहे हैं, उनकी नींद जो है वो लग जाती है। तो जैसे हम लोगों में देवताओं का राजा इंद्र होता है ना, इस्लामिक कल्चर में देवताओं के जो अग्रणी दूत हैं या देवताओं के हम सरदार बोल सकते हैं, देवताओं के अग्रणी दूत या देवताओं का राजा बोल सकते हैं, नाम है जिब्रियल। क्या नाम है उनका? अच्छा, क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो गैब्रियल मिलेगा, वो एक ही है। याद रखना, इस्लामिक रिलीजियन और क्रिश्चियनिटी इनको एक ही मानती है, मतलब ये दोनों में है, ये किरदार दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो देवताओं के जो सबसे बड़े आला जो दूत हैं उनका नाम क्या है? जिब्रियल। वो किसके सपने में आते हैं? और मोहम्मद साहब को बताते हैं कि मोहम्मद, अब से तुम मोहम्मद नहीं हो, तुम को अल्लाह ने चुना है अपना मैसेज पृथ्वी पर पहुंचाने के लिए। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कल कि जो आसमान से अल्लाह के पैगाम को ज़मीन पर उतारेगा वो कौन होगा? मतलब जो सर्वशक्तिमान है, ये जिब्रियल ही बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमान जो है उसको हम क्या कहते हैं? अल्लाह। और अल्लाह ने ही अपने मैसेज, अपने संदेश पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर किसको चुना है? आपको चुना है। इसलिए आप जो हैं अब नबी हैं। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष हैं। तो हे मोहम्मद, आज से आप जो हैं वो ईश्वर के क्या हो जाते हैं? संदेशवाहक। पैगंबर का मतलब क्या होता है? ईश्वर का संदेश लाने वाला, मतलब ईश्वर का संदेश वाहक हैं आज से आप। तो मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ उन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिए और लोगों के बीच में उन बातों को प्रचारित करिए, क्योंकि ऐसा फरमान मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसा फरमान कौन दे रहा है? अल्लाह, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। कौन कह रहा है ऐसा? निश्चित रूप में किसने किसकी बात मानी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जिब्रियल और भी बातें बता रहे हैं कि आपको ऐसी ऐसी बातें अल्लाह की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि लोगों को बताना है। इसी बातों में एक सबसे प्रमुख बात यह भी बताई जिब्रियल ने, जो मोहम्मद साहब की तारीख को बयां करती है। वो ये लाइन ये है, जिब्रियल कह रहे हैं मोहम्मद साहब को सपने में कि मोहम्मद सुनो, 1,24,000, ये 1,24,000 सही लिखा?
इतने मैसेंजर आए हैं गॉड के इस अर्थ पर टाइम टाइम पर। कल मैंने आपको बताया भी था, जैसे आदम, मूसा, अब्राहम, इस तरह से 1,24,000 पैगंबर को खुदा ने समय समय पर कहाँ भेजा है? पृथ्वी पर, ताकि लोगों का मार्गदर्शन हो सके। आप जो हो मोहम्मद, वो सबसे अंतिम पैगंबर हो। यहां अंतिम पैगंबर होने का मतलब क्या हुआ? कि आपके बाद कोई नहीं है। मतलब मालिक ने आपको ही फाइनल समझा है, आपको ही वो व्यक्ति समझा है या व्यक्तित्व समझा है जो दुनिया में फैले अंधेरे को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। और आपके बाद फिर कोई भी क्या नहीं आएगा इस दुनिया में? पैगंबर नहीं आएगा। मतलब आप अंतिम पैगंबर हैं। तो बताओ ये किसके लिए बड़ी पावरफुल बात हो गई? मोहम्मद साहब के लिए। अब इसके बाद बता रहे हैं जिब्रील कि आपको अल्लाह की ओर से यह मैसेज हुआ है कि आप पूरी दुनिया को यह सिखाओ कि सर्वशक्तिमान अल्लाह है। आप पूरी दुनिया को यह भी बताओ कि आप खुद जो हो अल्लाह के द्वारा सिलेक्टेड क्या हो? बंदे हो। मतलब क्या हो? आप अंतिम नबी हो या अंतिम पैगंबर हो। आप दुनिया को यह बताओ कि महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे जुल्म ना किया जाए, किसी के साथ मारपीट, धोखाधड़ी, मतलब जो जो अच्छी बातें होती हैं वो सारी की सारी अच्छी बातें बताओ। कौन बता रहा है किसको? अब बड़े गौर से समझना और बड़े गौर से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं। जिब्रील बताओ कौन है? देवताओं के सरदार हैं। देवताओं के क्या हो जाएंगे? सरदार हैं। किसके दूत हो जाएंगे? अल्लाह के। अल्लाह ने अपनी बातें मनवाने के लिए किसके जरिए मोहम्मद के पास भेजा था? तो अब ध्यान से सुनेगा, जिब्रील कौन सी भाषा में बोलेंगे जो बातें मोहम्मद साहब को समझ में आएंगी? एग्जैक्टली। तो मोहम्मद साहब की मदर लैंग्वेज कैसी थी? उनके प्रोनाउंसिएशन किस लैंग्वेज में था? अरबी। तो निश्चित रूप में अगर अरबी जानते थे, अरब के थे, तो जिब्रील भी किस लैंग्वेज में इनसे बात करेंगे? अरबी। तो जो ज्ञान मोहम्मद साहब को दिया किसने? जिब्रील ने। बताओ ये किस भाषा में दिया था? और इसी चीज को मोहम्मद साहब अच्छे तरीके से सुनेंगे और आगे चल के लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे। तो आगे चल के एक व्यक्ति होगा जिसका नाम है, जो मोहम्मद साहब के साथी हैं, नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीकी। अबू बकर सिद्दीकी क्या करेंगे? मोहम्मद साहब की कही गई बातों को एक किताब में नोट डाउन करते चलेंगे और यही आगे चल के बन जाएगा पाक किताब। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो पाक किताब है, जो धर्म ग्रंथ होता है मुसलमानों का, क्या नाम है उसका? कुरान। तो कुरान दरअसल में किसने नाजिल की है? तो जिब्रील ने जो ईश्वरीय ज्ञान है वो किसको दिया? मोहम्मद साहब को। तो ये जो ज्ञान है इसी को दरअसल में कुरान पाक कहते हैं। मतलब कुरान का जो नॉलेज है, कुरान का जो ज्ञान है, वो सबसे पहले बताओ किस पे नाजिल हुआ, किसको मिला? मोहम्मद साहब को। फिर मोहम्मद साहब ने इस ज्ञान को बिखेरा, तो फिर किसने इस चीज़ को राइट डाउन कर लिया? अबू बकर सिद्दीकी ने, जो आगे चल के निश्चित रूप में हज़रत मोहम्मद साहब को अपनी बेटी देंगे, जिनका नाम है हज़रत आयशा। तो हज़रत आयशा भी मोहम्मद साहब की क्या होंगी? एक बेगम होंगी। मोहम्मद साहब की टोटल कितनी बेगमात होंगी? जिनमें से खदीजा की एज का कितना है? 40। तो खदीजा एक होगी। एक कौन होंगी? हज़रत आयशा। हज़रत आयशा के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है कि हज़रत आयशा जो है वो एक बच्ची है, महज 6 साल की। तो 6 साल में हज़रत अबू बकर सिद्दीकी ने मोहम्मद साहब से निकाह कर दिया और 3 साल के बाद फिर मतलब फाइनली 9 साल की जब एज होती है किसकी? हज़रत आयशा की, तब वो मोहम्मद साहब के साथ में रहने लगती। तो इस तरह से ये कंट्रोवर्शियल बयानों में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके पढ़ने में हमको कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ बातचीतें ही। इसलिए अपन इसको सीधे सीधे आगे चलते हैं। अब आप देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1 में, वो सबसे लास्ट में लिखा है, किस सन में मोहम्मद साहब को ईश्वरीय ज्ञान को उर्दू अल्फाज में कहते हैं इल्हाम की प्राप्ति हुई थी?
610 ही क्यों? क्लू बताया था मैंने, ये क्लू बताया था ये चीज, इसको ये याद रखना। अच्छा, मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, किस गुफा में? ठीक है, पेज पलट सकते हो आप। उसी के नीचे कहीं पर कुरान शरीफ लिखा हुआ है क्या? उसी के 2 पॉइंट नीचे शायद कुरान शरीफ हेडिंग डली है, पेज नंबर 2 पे हेडिंग है भाई बीच में। हाँ, अच्छा बताओ, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ किसे कहते हैं? अगर मैं बोलूं सबसे पहले कुरान किस पे नाजिल हुई थी? नाजिल हुई मतलब कुरान का ज्ञान सबसे पहले किस पे उतारा गया था? किसने दिया था किसको? किस लैंग्वेज में दिया था? तो यहीं पर स्टेटमेंट लिखना है, सबसे पहले कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। सबसे पहले कुरान मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई मतलब उतारी गई। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब उसी में देखो एक वर्ड आगे लिखा है, कुरान का नॉलेज मोहम्मद साहब को किस लैंग्वेज में दिया गया है? ठीक है, इसके जस्ट बाद कौन सा देवदूत था जिसने मोहम्मद साहब को यह इंफॉर्मेशन दी थी? गैब्रियल भी बोल सकते, जिब्रियल। जिब्रियल मुसलमान कल्चर में चलता है, इस्लामिक रिलीजन में, और क्रिश्चियनिटी में गैब्रियल चलता है। देखो दरअसल में हुआ क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हज़रत अब्राहम। हज़रत अब्राहम की 2 बीवियां थीं, एक सारा अलैहिस्सलाम और एक और है, देख लेना आप लोग। तो उनकी 2 बीवियों से एक जो वंश आगे बढ़ा उसमें आ जाएंगे आपके जीजस, और दूसरी बीवी से उसी कुनबे में आ जाएंगे मोहम्मद साहब। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि जो कुरान है, अच्छे से समझना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो कुरान जो है मुसलमान, ज़रा जल्दी से बताओ, मुसलमान किसको मानते हैं? अल्लाह को। और किस पैगंबर में उनका ज़बरदस्त बिलीव होता है? मोहम्मद साहब में। अच्छा, यदि मैं बोलूँ जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईसाई किसको मानते हैं? जीसस को मानते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये अलग अलग 2 धर्म हैं कि नहीं है? अरे इस्लाम अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, लेकिन अगर आप इनके बारे में जानना चाहोगे या आप इनका अगर पता लगाना चाहोगे तो इनकी जड़ें एक ही रूट से आई हैं, और ये हैं हज़रत अब्राहम। मतलब जो अब्राहम है, अब्राहम ने कौन सा धर्म चलाया था? कल आप मुझे बताओगे। हज़रत अब्राहम ने एक रिलीजियन चलाया था, और उस रिलीजियन में निश्चित रूप में ये चीज होती थी। क्या होती थी? इसी चीज से डिवीजन हो गया दरअसल में यहां। जिन्होंने हजरत अब्राहम की शिक्षाओं को ले लिया, जैसे ईसाई धर्म में बताओ किसकी पूजा होती है? जीसस की, मदर मैरी की। तो निश्चित रूप में इनकी मूर्तियां हैं कि नहीं है? और एक यहां आ गया, यहां पर मूर्ति पूजा होगी कि नहीं होगी? तो मूर्ति पूजा यदि नहीं होगी -ENT, तो वो कौन सा धर्म कहलाएगा? और हजरत अब्राहम ने धर्म कौन सा चलाया था? या हजरत अब्राहम के मानने वाले क्या हैं? किस धर्म के अनुयायी? यहूदी धर्म। तो ये बात याद रखिएगा कि जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी है वो किस धर्म के सब्स्टिट्यूट हैं या किस धर्म से डिवाइड होकर बने हैं? यहूदी धर्म से। कौन है यहूदी धर्म के संस्थापक? हजरत अब्राहम। याद रहेगा ये चीज? ठीक है। कुरान का मतलब है जिससे बुराई 100 फीट दूर फटके, मतलब जिसके पास बुराई का कोई लेना देना ही नहीं हो, सिर्फ अच्छाई और सिर्फ अच्छाई और सिर्फ अच्छाई। ये है दरअसल में कुरान। क्योंकि एक बात मेरे को बताओ, कुरान में जो भी बातें जिब्रियल किसको बता रहे हैं, वो बातें रियल मायने में किसकी हैं?
वो बातें जो हैं वो किसकी हैं? अल्लाह की। अल्लाह के मैसेजेस को ही दरअसल में जिब्रियल अपनी जबान से किसको बता रहे हैं? मोहम्मद साहब को। तो यही ज्ञान जो है इसी को आगे चल के हम क्या बोलेंगे? कुरान। अब आप मुझे बताओ, जो लैंग्वेज अल्लाह की हो उसमें बुराई हो सकती है क्या? कभी नहीं। हमेशा लोगों की किसकी बात होगी? अच्छाई के लिए। तो ये है। अब इसी में एक चीज़ और बताई गई जो आगे लिखा है, इसी को इसलिए हमको समझना है। एक बार फिर से बता दो जरा, कौन किसको अच्छाई का स्टेटमेंट बता रहा है? कौन किसको सिखा रहा है कि किस तरह से आपको शिक्षाएं देनी है? जिब्रियल किसको बता रहे हैं? मोहम्मद साहब को। इसी प्रक्रम में वो ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद, तुम्हारी बातों से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तुम्हारी बातों को बहुत सारे लोग क्या करेंगे? मानेंगे। तो तुम्हारी बातों को जो लोग मानेंगे, इसका मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फेथ रखेंगे? किस पे ट्रस्ट रखेंगे? तो जो अल्लाह पर फुल विश्वास करेंगे और जो आपको अल्लाह का अंतिम पैगंबर मानेंगे, वो कम्युनिटी कहलाएगी इस्लाम। सॉरी, वो कम्युनिटी नहीं, वो धर्म क्या कहलाएगा? इस्लाम। और जो लोग इन चीजों को मानेंगे वो कहलाएंगे मुसलमान। तो एक बार फिर से बता दो, मुसलमान किसे कहते हैं? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया चलता है, वो ये है, मुसलमान उसे कहते हैं जो किस धर्म का अनुयायी है। अब आप ये नहीं बोलेंगे, अब आप ये वाला स्टेटमेंट गाएंगे कि जो सर्वशक्तिमान अल्लाह पर बिलीव रखता हूं। और याद रखिएगा, अल्लाह जो है सर्वशक्तिमान, एक ही गॉड है। राम कृष्ण और ये सब जो हैं इंडियन कल्चर जैसे, इस्लाम में गॉड नहीं है, मतलब मल्टीपल गॉड नहीं है, एक ही गॉड है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और वो कौन है? तो एक गॉड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वही दरअसल में क्या कहलाता है? अल्लाह। और उसी अल्लाह ने अंतिम मैसेंजर के रूप में किसको चुना है? मोहम्मद को। तो जो व्यक्ति ये बिलीव करता है कि सबसे ज़्यादा इस कायनात में शक्तिशाली अल्लाह है और मोहम्मद उसके अंतिम पैगंबर हैं, मोहम्मद उसके अंतिम नबी हैं, निश्चित रूप में वो कौन से लोग हो जाएंगे? और ऐसी कम्युनिटी के लोग दरअसल में कौन से धर्म के पालक होंगे? तो इस्लाम। मोहम्मद साहब को जिब्रियल ये बता रहे हैं कि मुसलमान जो होंगे, मतलब जो अल्लाह पे 100% फेथ करेंगे और मुझे अंतिम पैगंबर, मतलब आपको अंतिम पैगंबर मानेंगे, उनके लिए कुछ शर्तें हैं, उनको ये चीज़ें करनी होंगी। तो देखो कितनी चीज़ें करनी होंगी तब उसे मुसलमान कहा जाएगा। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ऐसा कुछ लिखा है क्या? मुसलमानों के कर्तव्य। तो पहला क्वेश्चन ये कि कितने कर्तव्य हैं? तो वहाँ पर 5 लिख लो पहले। तो मुसलमानों के कितने कर्तव्य हैं? जैसे आप अगर मान लो अपना हिंदू धर्म छोड़ के किस में शामिल हो, तो आपको कितनी ड्यूटीज़ फॉलो करनी होंगी, ये चीज़ याद रखना। उसमें सबसे पहली ड्यूटी कौन सी है? कलमा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है वो अपनी जबान से क्यों नाम नहीं लेते किसी दूसरे देवी देवता का? जो कट्टर मुसलमान है वो क्यों नहीं भारत माता की जय बोलता? जो कट्टर मुसलमान है वो क्यों रामचंद्र जी की जय नहीं बोलता, सीता जी की जय नहीं बोलता, कृष्ण की जय नहीं बोलता? क्या दिक्कत है उनको बोलने में? पहली लाइन कलमा का मतलब होता है, जैसे आप यदि अपना रिलीजियन छोड़ के दूसरे रिलीजन इस्लाम में जाओगे तो सबसे पहले आपको जो वहाँ के काजी साहब होंगे, जो वहाँ के धर्म गुरु होंगे, वो आपको ये लाइन सिखाएंगे कि आप यदि अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में आ रहे हो तो भाई इस्लाम में सबसे पहली चीज़ होती कलमा, उस पर आपको फुल बिलीव करना होगा। और कलमा में यही चीज़ बोली गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस्लाम में आ रहे हो तो इस्लाम में सिर्फ एक ही सर्वशक्तिमान है, वो कौन है? इसको आपको मानना होगा। दूसरी कौन सी चीज़ आपको माननी होगी कि मोहम्मद रसूल अल्लाह, मतलब मोहम्मद जो है वो अल्लाह के क्या हैं? सच्चे रसूल हैं। मतलब सच्चे रसूल का मतलब है कि मोहम्मद ही अल्लाह के रियल क्या हैं? मैसेंजर हैं।
अल्लाह जो भी बातें बता रहा है उसको जमाने में कौन फैला रहा है? मोहम्मद। तो जिस तरह से अल्लाह पाक है उसी तरह से कौन भी पाक हो गया? मोहम्मद भी पाक हो गया। तो ये दोनों फेथ रखने पड़ेंगे, ये दोनों फेथ रखने पड़ेंगे। इसमें आप अभी ये वाला फेथ छोड़ दो, ये वाला फेथ छोड़ दो, आप इस चीज पर आओ। मुसलमान तब माना जाएगा किसी भी व्यक्ति को जब वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ही एकमात्र पूरा ट्रस्ट रखेगा, और अल्लाह के अलावा दूसरा कोई गॉड है क्या इस्लाम में? नहीं। इसी वजह से मुसलमान नहीं बोलता भारत माता की जय। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अगर मान लो भारत माता की जय, रामचंद्र जी की जय, कृष्ण जी की जय बोलेगा तो किस चीज के साथ वादा खिलाफी हुई? कलमे के साथ वादा खिलाफी हुई। तो अब चूंकि तुम लोग पढ़े लिखे हो इसलिए तुम्हारे साथ ये बातचीतें की जा सकती हैं। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त हो, वह मुसलमान हो, तो कई बार हम जोश जोश में बोल देते ना कि यार हम बोल देते हैं अल्लाह की जय हो, तो तुमको क्या दिक्कत होती है बोलने में? तुम भी बोलो रामचंद्र जी की जय। हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम सारे धर्मों का आदर करें। हमारा धर्म ये शुरू से सिखाता है, और सभी धर्मों के देवी देवताओं को साथ लेकर चलें, इन मतलब सनातन ये सिखाता है। लेकिन इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई गॉड नहीं है। अब इसी को समाज विरोधी तत्व ऐसे गलत पेश करते हैं कि इस्लाम में एक ही सर्वशक्तिमान है और दूसरे किसी की कोई औकात और बिसात नहीं है। यह हुआ मिसकम्युनिकेशन। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ इस्लामिक रीजन में आप किसकी इबादत कर सकते हैं, बस, और यही बात खत्म हो जाती है। लेकिन बोलते ना कि बात अगर बढ़ानी होती है तो फिर इस तरह से पेश कर देते हैं। तो इसलिए एक चीज आप याद रखना, मान लो आपका कोई इस्लामिक कम्युनिटी का दोस्त बैठा हो, तो कई बार हम ये जानबूझ के बोलते ना कि तू क्यों नहीं बोलता, तू क्यों नहीं बोलता। तो अब समझ में आया क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनको उनका धर्म इजाजत ही नहीं देता कि वो किसी दूसरे देवताओं की क्या करें, बातें करें, किसी दूसरे देवताओं का गुणगान करें। इनफैक्ट अगर रियल इस्लाम तो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी दूसरे देवी देवता का नाम भी ले लिया तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं आपके किस चीज का डगमगा गई, या कौन सी चीज डगमगा गई? अल्लाह पे आपका फेथ डगमगा गया। इसलिए वो इसको नहीं छोड़ते, इसलिए वो दूसरे देवी देवता को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो आप भी ऐसा मत करवाओ उनसे, क्योंकि वो अपने धर्म से बंधे हैं, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सही करो। इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे कि आपका मुसलमान दोस्त जो है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, इस पे आपके क्या ख्यालात हैं? तो आपको कहना है कि सर वो उनका रियल इथिकल मैटर है, और इस्लाम के 5 पिलर्स में पहला चीज कौन सी है? कलमा। उसमें यही सिखाया जाता है हर मुसलमान को, मतलब मुसलमान बनने में पहला लेसन यही पढ़ाया जाता है कि तुमको फुल किस पे बिलीव होना चाहिए। अगर 1% भी तुमको किसी और पे बिलीव आया तो तुम मुसलमान नहीं हो। लो याद रखना ये चीज। दूसरा बिलीव किस पे होना चाहिए? मोहम्मद साहब पे। ये है कलमा, याद रहेगा ये चीज। अगर आप मुसलमान हो तो आपको नमाज कितनी बार पढ़नी है? ये नमाज का मतलब क्या होता है? ईश्वरीय उपासना। या ईश्वरीय उपासना का मतलब क्या होता है कि दिन में आपको कितने बार ईश्वर को याद करना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 5 बार इसलिए याद करना है क्योंकि अगर हम पहर की बात करें कि पूरा जो वर्चस्व रहता है मालिक का, वो अगर पूरे डेज हैं तो उनको 5 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। तो 5 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। तो बताओ जब हम नमाज पढ़ते हैं तो किसकी बातें यूनिवर्स में पहुंचाते हैं? अल्लाह की। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पॉजिटिविटी, हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखाई देती है। तो इस तरह से हम 24 घंटे में 5 टाइम नमाज करके हर टाइम ड्यूरेशन पे अगर इसको डिवाइड करें हम 24/5, कितना आ जाएगा आंसर? तो लगभग 4.8, मतलब लगभग 5 घंटे तक नमाज की जो आवाजें हैं वो पर्याप्त गूंजती रहती हैं, फिर जो दी गई है। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती आप यहां से जानो। अगर आप बीमार हो, अगर आप सफर में हो तो आपको नमाज में छूट है। अगर आप सफर में हो, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको नमाज में छूट है। अदरवाइज हर एक बंदा, यदि कोई मुसलमान है तो उसको कितने टाइम नमाज कंपलसरी है। मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को मुसलमान कहता था, उसी के बेसिस पर पाकिस्तान बन गया, नमाज कभी नहीं पढ़ी। मुसलमानों में शराब हराम है,
शराब को आप छू भी नहीं सकते, छूना तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो रियल इस्लाम है वो कहता है कि अगर आपने शराब देख ली तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा शराब पिया करते थे। इस्लाम में एक पशु है सूअर, नाम सुना होगा, उसको छूना देखना हराम है। ये गोश्त खाते थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये उनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। हर व्यक्ति के एक पर्सनल अप्रोच होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी कई आपको आस्तिक मिलेंगे तो नास्तिक भी तो मिलेंगे, तो इसी तरह से ये है। मतलब अपन क्या बोलें, ये बोलना चाहिए कि ये दुर्भाग्य है कि जिसके नाम पर पाकिस्तान बना वही रियल इस्लाम का फॉलोअर नहीं है। याद रखिएगा ये चीज़, वही रियल इस्लाम का फॉलोअर नहीं है। तो नमाज का मतलब समझ में आया। इसके बाद आता है उपवास, व्रत या रोजा। तो ये तो आपको पता ही है कि उपवास, रोजा, मुसलमानों में रोजा चलते हैं, देखा होगा आपने। बताओ ऐसा करने का मतलब क्या? और जनरली उनके रोजे कब आते हैं? जनरली उनके रोजे आते हैं ये गर्मियों के टाइम पे जनरली कई बार देखने को मिलते हैं, है ना, कुछ ठंडियों के टाइम पे भी होते हैं। तो जनरली जो वहाँ नहीं रख पाए वो यहाँ रख सकता है, ऐसा है। तो फिर भी मेरे को बताओ कि रोजे में आपने सुना होगा कि मुसलमान सुबह टाइम पे क्या करता है, मतलब सूर्योदय के पहले वो खाना खा लेते हैं और फिर पूरे दिन भर। तो फिर कैसे चलेगा? बिना पानी के, बिना खाना के वो कैसे रहेंगे? पहली लाइन पे फेथ करके, अल्लाह पे भरोसा कि वो उसने अगर ये दिन दिखाया है कि इतनी कठिन क्या ले रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है, तो निश्चित रूप में आगे वो इससे बेहतर कुछ दिखाएगा। तो ये दरअसल में क्या है, जैसे कई बार बीच में मुसलमानों में जैसे 12 बजा, एकदम सूर्य तपिश पे है, प्यास लग रही कि नहीं लग रही? रियल इस्लाम कहता है कि आप अपना सलाइवा भी नहीं निगल सकते हो। मतलब सोचो, इतनी परेशानी में भी बंदा क्या करता है, सिर्फ किसको जपता है, किसको याद करता है? अल्लाह को। तो ये किसके ट्रस्ट को मजबूत बनाता है? उस बंदे का अल्लाह पे ट्रस्ट मजबूत बनाता है। यही हमको सीखना है। जब भी हम परेशानी में जाते हैं तो हम हमेशा किसको याद करते हैं कि मालिक हमारी मदद करो, और बस यहीं से फुल स्टॉप हो जाता है। हमको उस पर ट्रस्ट देना है भाई, कि देखो अगर आपने आज हमारे बाप को छीन लिया हमसे, जैसे कल सुबह आप सोकर उठो और इस दुनिया से आपके फादर ना हो, तो इसका मतलब क्या है? मालिक को गाली नहीं देनी है आपको, क्योंकि मालिक ने इस दिन के पहले तक का साथ बनाया रखा ना। मोहम्मद जैसी किस्मत होती तो क्या कर लेते हैं आप लोग? उसका शुक्रिया अदा करो कि मालिक तूने जितना दिया बहुत दिया, और अब अगर तूने छीना है तो निश्चित रूप में किसी नेक मकसद के लिए छीना होगा। शायद उनके दिन यहाँ कंप्लीट हो गए, अब यहाँ से ज़्यादा तुम्हारे फादर को कहाँ ज़रूरत है, वहाँ ज़रूरत है, तो उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया। तो उस पर भरोसा रखो कि वो जो करता है सच में भलाई। जैसे गीता की पहली लाइन क्या है? कर्मण्ये वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। इसका मतलब है कि जो भी चल रहा है वो किसकी रजा से चल रहा है? मालिक की रजा से। उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कई बार लड़कियों को गलत ससुराल मिल जाता है, कई बार लड़कियों को गलत लड़के मिल जाते हैं, लड़कों को गलत लड़कियां मिल जाती, तो वो मालिक को कोसते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। इसमें कोसने का कुछ नहीं है। ये आपका क्या है, दरअसल में मालिक यही चाहता है कि इस तरह के रिलेशन को आप किस तरह से निभाकर आगे ले जाते हो। जैसे आपकी आगे चल के ये चीज़ें होंगी कि आप जिसको चाहो, हो सकता है आपको वो ना मिले, कोई दूसरा मिले, लेकिन उसके साथ भी आप चला के ले जाओ। मालिक ये चाहता है। रिश्ते आजकल क्यों बिगड़ रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट में बिगड़ रहे हैं कि जो मेरे को चाहिए वही मेरे को मिले, लेकिन मिलता कोई दूसरा है। फिर हम जैसी एक्सपेक्टेशन इससे लगाते हैं, ये वैसा तो होगा नहीं, तो इसलिए रिश्ते बिगड़ते चलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको भी हमको समझना है। हज का मतलब, जैसे हिंदू लोग अपने जीवन काल में अंतिम समय में कहाँ जाते हैं? वो 4 यात्राओं पर जाते हैं। उसी तरह से कहाँ पर जाना है? इस्लामिक लोगों को, जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ। अब बताओ इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? मक्का से। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि मक्का के बाद मदीना से रियल इस्लाम फैला। मतलब इसको हम बोलते हैं जन्मस्थली। इस्लाम की जन्मस्थली क्या हो जाती है? लेकिन इस्लाम जहाँ से फैलना शुरू हुआ, इस्लाम की खुशबू से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपनाना शुरू किया। वो कहाँ से शुरू किया? मदीना शरीफ से। इसके जस्ट बाद है, तो ये समझ में आ गया हज यात्रा का मतलब क्या है। हर मुसलमान को अपने ज़िंदगी में एक बार ज़रूर क्या करना चाहिए?
लेकिन याद रखिएगा जो गरीब लोग हैं उनको माफ़ है। इतनी भी छूट दी गई कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास में ढंग से खाने को भी नहीं है, उनके लिए हज माफ़ है। इसके बाद आता है जकात। जकात रईसों पर है कि जो रईस लोग हैं वो अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा या अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा, मतलब 100 रुपये कमाते हैं तो जरा जल्दी से बताओ कितना रुपए देंगे वो? 2.5 मतलब 25 रुपये वो देंगे। या 40 हिस्से में 1 भाग वो देंगे। परसेंटेज पे बात करें तो ये था। और अगर आप 40 रुपये कमाते हो तो आप धर्म के नाम पर, इस्लाम को आगे बढ़ाने के नाम पर आप कितना दोगे? 1 रुपये। 40 में कितना दोगे? 1। 100 में कितना दोगे? 2.5। अब आप एक बात मेरे को बताओ, ये जकात क्या है? एक रिलीजियस टैक्स है, लिखो धार्मिक कर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा धार्मिक कर मुसलमानों के 5 कर्तव्यों में आता है? रिलीजियस टैक्स, मतलब यदि आप इस्लामिक बंदे हो तो आपको ये देना ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्या चीज आगे बढ़ेगी? ठीक है। अब इसके बाद रोजा, वो तो सब किसके मानदंड सिर्फ है ना कि जो रईस लोग हैं वो दे सकते हैं, गरीब लोग के पास है ही नहीं तो वो क्या जकात देगा? सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जनरली देखो, रूल्स एंड रेगुलेशन वहां होते हैं जहां कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब सभी एक से हो तो वहां क्या रूल्स होंगे? तो ये चीज भी याद रखिएगा कि रईसों के लिए बिल्कुल रूल हैं। अब जो चीज बतानी थी वो इसमें लिखी नहीं है, लेकिन ठीक है, अब देख लो जरा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, 610 में किसको ज्ञान मिल गया? ज्ञान मतलब ठीक है। अब बताओ मोहम्मद साहब कहाँ आएंगे? जैसे उनकी नींद खुलेगी तो उनके दिमाग में वही चीजें घूम रही हैं कि अल्लाह ने मुझे चुना है। बताओ वो घर जाएंगे, घर जाएंगे किसको बताएंगे अपने बारे में कि मुझे इस तरह का सपना आया है? बेटी को बताएंगे, अपनी वो 40 इयर्स की खदीजा बेगम, उनको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको बताएंगे। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मोहम्मद साहब किसको बता रहे हैं? खदीजा बेगम को बता रहे हैं कि मुझे क्या मिला है? ईश्वर की तरफ से आदेश मिला है कि मैं जमाने में फैली हुई बुराइयों को दूर करूं। बीवी क्या करेंगी? जैसे आप लोग होते हैं तो क्या करते हैं? जैसे आपका पति आपको आके बोले या आपकी बीवी आपको बोले कि वो मेरे को सपने में आए कि मैं इस दुनिया को सुधारूंगी, तो आप तो पागल ही समझोगे, है ना, कि कौन सी फंसा के आ गए भाई। खदीजा ने सर झुकाकर इस्तकबाल किया कि अच्छा अगर ऐसा है तो निश्चित रूप में आप अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप में ये सही होगा। मतलब कहने का है कि आप जो कह रहे हैं अगर सही है तो अल्लाह पे फेथ करने वाली आप बात कह रहे हैं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप अंतिम नबी हैं, तो लीजिए मैं आप दोनों पर फुल ट्रस्ट करती हूं। आईएएस का क्वेश्चन, इस्लाम एक्सेप्ट करने वाली पहली महिला खदीजा बेगम। याद रहेगा ये चीज? देखो अब यहां बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए ये बहुत अहम चीज है। लड़कियां अगर 100% ट्रस्ट रखेंगी अपने पति पर, पति इतनी 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 दुनिया की पैरों में खुशियां बिछा देगा कि आपका फादर आपके लिए उतना नहीं सोचा होगा। बस आपको एक काम करना है कि वो जैसा कहे उसके हिसाब से चलना है। अपनी खुद की ख्वाहिशें नहीं है। अपनी खुद की ख्वाहिशें होनी चाहिए जब आप फादर के घर हो, तब वहां आप मांगो ना। ये अपने को बेच कर लाएगा। लड़कियों के लिए मैसेज दे रहा हूं कि अगर लड़कियों की कोई चाहत है, आप बाप से दिलेरी से मांगो, वो अपने को बेचकर आपकी मुरादें पूरी करेगा। लेकिन आफ्टर मैरिज आपकी अपनी कोई मुरादें, अपनी कोई शौक नहीं है। जैसा आपका खामिद बोले
जैसा आपका पति बोले आप वैसा चलना स्टार्ट। और स्पेशली रिश्ते सबसे ज़्यादा बिगड़ते स्टार्टिंग में ही हैं। लड़की चाहती मेरे हिसाब से चले, लड़का चाहता है मेरे हिसाब से चले, तो दोनों जीरो हो जाती चीज़ें। ऐसे कंडीशन में मैं लड़कियों को हमेशा बोलूँगा कि आप अपना पुट नीचे कर दो, क्योंकि अगर आपको सच में इज्जत लेनी, जैसे ये वही फैसला हुआ कि शेर 4 कदम पीछे लेता है ना, इसका मतलब कितने कदम आगे जाना है उसको? 8। सेम यही चीज़ है कि गर्ल्स अपनी एक्सपेक्टेशन को कुछ समय के लिए दबा लें। जैसा सामने वाला बोल रहा है बिल्कुल वैसा चले। मैं बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में सुखी तुम ही रहोगी, तुम ही रहोगे। लिखित में दे सकता हूं मैं ये चीज़। सेम यहां पर भी हुआ। तो बताओ इस्लाम को किसने एक्सेप्ट कर लिया फर्स्ट? मतलब पहला फॉलोअर कौन बना? इसके बाद बताओ कौन आया होगा? बेटी नहीं, इसके बाद आए हैं अबू बकर सिद्दीकी, जो दोस्त हैं। तो जैसे वो दोपहर में आ गए, शाम तक बकरियां नहीं चराई, तो अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि आज आप आ गए इतने जल्दी, ऐसा क्या था? तो उन्होंने बताया कि इस टाइप की चीजें हुई हैं। तो अबू बकर सिद्दीकी दूसरे व्यक्ति, जरा जल्दी से बताओ जिन्होंने किसको एक्सेप्ट किया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पहला पुरुष जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। मैंने आपको बताया था चाचा है, चाचा का बेटा होगा। इनका क्या लगेगा? मोहम्मद साहब का भतीजा। फातिमा के शौहर का नाम देखो, पक्का? भतीजा कौन होगा? बहुत बढ़िया, चाचा का लड़का कौन होगा? भतीजा। तो हजरत अली वो पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकारा, और हजरत बिलाल, हाँ आगे चल के वो दामाद भी हो जाएंगे। याद रखिएगा वो हैं भतीजे रियल में, लेकिन आगे चल के वो क्या हो जाएंगे? उनके दामाद भी होंगे और इस्लाम के चौथे खलीफा भी बनेंगे। मतलब हजरत अली जो हैं ये मोहम्मद साहब के क्या हैं? भतीजे। आगे चल के क्या हो जाएंगे? दामाद। अब आप अपनी कम्युनिटी से इसको मत जोड़ो, ये उनकी कम्युनिटी है, उनका ट्रस्ट है। क्योंकि आप आज कहाँ पैदा हुए हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आज आप कहाँ पैदा हुए हो? यहाँ पर। खाने पीने की क्या चीज़ें हैं? एक से एक साग हैं, एक से एक सब्जियाँ हैं, एक से एक फल हैं, एक से एक चीज़ें हैं। इस्लाम कहाँ ओरिजिन हुआ है? मोहम्मद साहब कहाँ ओरिजिन हुआ है? रेगिस्तान। वहाँ क्या खाने को है? तो उधर से आप अपना तो कंपेरिजन ही मत करो। तो उधर फिर भी ज़िंदगी जीने का साधन क्या है? खजूर। कितना खाएगा खजूर? इसलिए वहाँ ज़िंदगी जीने का साधन है ऊँट, ज़िंदगी जीने का साधन है मुर्गियाँ, ज़िंदगी जीने का साधन है बकरियाँ, और इनको ज़बह किया जाएगा। तो उनका क्लाइमेटोलॉजी अलग था, और उनकी क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से आर्टिकल नंबर 21 सबको जीने का अधिकार है। इसलिए वो जानवरों को मारते थे, क्योंकि उनको हमारे जैसे उनके पास में क्या नहीं था। तो क्या वो गलत कर रहे थे? अपनी क्लाइमेटोलॉजी और अपने सर्वाइवल आर्टिकल 21 के लिए नेचर ने उनको वो चीज़ें बख्शी हैं, तो वो गलत नहीं थे। ऐसा है ये चीज़। मैंने बताया ना, धीरे धीरे हम ये बारीकियां समझते चलेंगे तो आपके सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग के वो गलत जो बल्ब जले हुए हैं वो अपने आप फ्यूज़ होते चलेंगे, और फिर नया बल्ब जो आएगा वो निश्चित रूप में बहुत आगे तक ले जाएगा। टाइम कितना हो गया? यही रोकें, कल देखें बाकी, क्योंकि 90% चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ मुद्दे की चीज़ों पे बात करनी है। चलो, ये सीट आप लोग बढ़िया तरीके से, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्पाइरल नहीं, वो एक कुछ आता ना इधर ऐसा वो कर लेते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते थे ना जैसा अपन, तो वैसा करके इसको रखते चलना है ना। और कल से आप एक काम करना, एक कलर पेन ले, 2 कलर पेन ले आना। 2 कलर पेन मतलब हाइलाइटर, कि एक अलग से और एक अलग से। तो क्या है, मेन चीज़ें आपको पहले ही दिखेंगी, तो एंड टाइम पे रिवीजन करने में आपको क्या हो जाएगी? बहुत आसानी हो जाएगी। चलें आगे।